आज हम पढ़ेंगे स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर। यह क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो इसको ज़रा हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ है, उसे समझने का प्रयास करें। कहते हैं कि एक राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ है जो देश और एक कैबिनेट का मुखी, उसे हम राजनीतिक कार्यपालिका कह देते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं आमतौर पर ये जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती है। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो एक निश्चित होता है, यानी कि समय जो है जो 5 साल तक होती है। एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद जो है वो उसे अपनी पोस्ट से जो है वो त्यागपत्र देना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है और इंग्लैंड और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी है और उसे निश्चित अवधि से पहले, निश्चित यानी कि समय से पहले संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया कहते हैं, के अनुसार उसे हटाया जा सकता है। अब स्थायी कार्यपालिका के अर्थ को समझें। स्थायी कार्यपालिका जैसे हम ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह भी कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका स्थायी आधार पर चयनित होते हैं। चयनित का मतलब सेलेक्टेड होते हैं। वे सरकार के बाद भी स्थायी रूप से बने रहते हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन ये जो है वो अपनी जो है वो पोस्ट पर बने रहते हैं। स्थायी अधिकारी जो है वो पूरी स्थिति का अध्ययन करते हैं और राजनीतिक अधिकारियों की सहायता करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो है वो हेल्प करते हैं। ये सिविल सेवक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर्स हैं या अन्य अधिकारी, ये सभी जो है वो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं। यही ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही नौकरशाह हैं। स्थायी अधिकारी जो है वो एक गैर निर्वाचित अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। स्थायी अधिकारियों की बहुत ही लंबी अवधि होती है। इनका जो टेन्योर जो है वो 58 ईयर्स तक होता है। नेक्स्ट, अब इसको पॉइंट्स के जरिए हम इस अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला देखें, नियुक्तियों संबंधी अंतर। नियुक्तियों संबंधी अंतर में समझें कि राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका को नियुक्त करने की विधियों में अंतर है। राजनीतिक कार्यपालिका का लोगों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई है, वह जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जो है वो इलेक्शन के द्वारा, चुनावों के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो योग्यता के आधार पर, यानी कि क्वालिफिकेशन के आधार पर सरकार द्वारा की जाती है। उम्मीदवारों की योग्यता का निर्णय ज़्यादातर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, योग्यता संबंधित अंतर। कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में योग्यताओं संबंधी भी अंतर है। अब वो कैसे है? कहते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका के लिए शैक्षणिक योग्यता, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो निश्चित नहीं की गई है। जो मिनिस्टर्स हैं उनको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ जो स्थायी कार्यपालिका है, उनके लिए योग्यता आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्यकाल संबंधी अंतर। कार्यकाल का अर्थ है समय, टेन्योर। जो राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल है, कहता है वो कुछ वर्षों के लिए निश्चित किया जाता है। मैंने अभी आपको अर्थ में भी समझाया था कि जो इनका टेन्योर है, जो इनका समय जो है वो कुछ वर्षों के लिए निश्चित होता है। जैसे 5 साल है राजनीतिक कार्यपालिका के जो लोगों के द्वारा जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। स्थायी कार्यपालिका कार्यकाल जो है वो अल्प वर्षों के लिए नहीं होता है, वो कुछ वर्षों के लिए नहीं है, वह उसके लिए फिक्स्ड टेन्योर रखा गया। जैसे कि 58 ईयर्स के बाद ही जो है वो एक निश्चित आयु सीमा के बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं, जिन्हें सेवानिवृत्त कहते हैं, हिंदी में हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उत्तरदायित्व संबंधी अंतर। उत्तरदायित्व का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी दोनों में क्या अंतर है? कहता है राजनीतिक कार्यपालिका अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए अंतिम रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जहाँ तक स्थायी कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का संबंध है, उसका उत्तरदायित्व जनता के प्रति नहीं होता है,
क्योंकि वे उन्होंने तो पेपर दिए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, और इसलिए वे जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। व्यवहार में उसका उत्तरदायित्व असैनिक सेवाओं से संबंधित नियमों अथवा कानूनों के प्रति होता है। जो नियम है, जो कानून है, उन्हीं के अनुसार जो है वो काम करती हैं, उन्हीं के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हैं। असैनिक सेवाओं का अर्थ यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाह हैं। स्थायी कार्यपालिका के सदस्य जो हैं वो नियम के अनुसार अपना जो विभाग है, अपना जो डिपार्टमेंट है, कि जो उसके उच्च अधिकारियों के प्रति ही बस वो केवल उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो उनके ऊपर की जो पोस्ट के जो पर्सन्स हैं, केवल उन्हीं के प्रति ही वो उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, राजनीतिक संबंधों के बारे में अंतर। अब राजनीतिक संबंधों के बारे में अंतर क्या है? कहता है कि स्थायी कार्यपालिका तथा राजनीतिक कार्यपालिका के राजनीतिक संबंधों में बारे में अंतर है। कहता है राजनीतिक कार्यपालिका स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों से संबंधित है। राजनीतिक दल का अर्थ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है इत्यादि, ये सभी राजनीतिक दल हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो राजनीतिक दलों से संबंधित है, तथा राजनीतिक दल ही जो हैं उनकी कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं कि कैसे उन्होंने काम करना, उनकी आइडियोलॉजी कैसी होगी, उनकी विचारधारा कैसी होगी। जैसी राजनीतिक दल की विचारधारा होती है, और वैसे ही जो है वो मिनिस्टर्स जो हैं, वैसे ही नेता जो हैं, विधायक जो हैं वो काम करते हैं। परंतु इसके उलट स्थायी कार्यपालिका जो है वो कहता है उसके सदस्य जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो कोई भी डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी उनका संबंध नहीं होता है। लास्ट पॉइंट देखें, राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो गैर पेशेवर है, परंतु जो स्थायी कार्यपालिका है वो पेशेवर है। पेशेवर का यहाँ पर जो एक अपना प्रोफेशनल है, और जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो नॉन प्रोफेशनल है। कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका जो है के सदस्य जो है वो गैर पेशेवर लोग होते हैं। इसके उलट जो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं वो पेशेवर है, प्रशिक्षण लिया होता, ट्रेंड होते हैं, उन्होंने प्रॉपर उनके उस एरिना की उसे अपने फील्ड की जो है वो पूरी नॉलेज होती है, उनको अपने पेशे संबंधी पूर्ण ज्ञान होता है, पूरी तरह से उन्हें नॉलेज होती है, तथा उनके अनुभव जो है, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, जो उनका विशेषज्ञ, उसके वे विशेषज्ञ होते हैं उस विभाग के, उस फील्ड के। तो इस तरह से राजनीतिक कार्यपालिका एक गैर पेशेवर मानी गई है और स्थायी कार्यपालिका पेशेवर मानी जाती है। तो ये था चैप्टर का क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर। थैंक यू।